नमस्कार दोस्तों, दिस इज वीकेंड के 23rd एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि वीक की टॉप अपडेट्स क्या हैं। यहाँ पे रिसेंटली अभी चाइना ने अपनी 14th 5-year प्लान्स है, यानी कि हमारी इंडिया में बोले तो जो पंचवर्षीय योजना होती है जो कोई भी पार्टी रिलीज करती है कि वो अगले 5 सालों में किस चीज पर ध्यान देने वाली है या फिर किस चीज पर वो काम करने वाले हैं, ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं होती है। वैसी ही चाइना में 14वीं बार उन्होंने रिलीज की है और उस पंचवर्षीय योजना में एक उन्होंने ये भी लिखा है कि जो हमारे इंडिया और चाइना की बॉर्डर है उसमें जो अरुणाचल प्रदेश यानी कि जो 7 स्टेट के पास की जो बॉर्डर है वहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहाँ पे चाइना है वो एक डैम बनाने वाला है। तो सबसे पहले तो ये कि ये जो डैम है वो क्यों कंट्रोवर्सी में है, क्योंकि ये जो डैम है उसकी कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है और जो वहाँ पे जो ये डैम बनने वाला है उस एरिया के जो बाढ़ आने की पॉसिबिलिटी है और जो भूकंप आने की पॉसिबिलिटी है वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पे कई तरह की बाढ़ और भूकंप आ चुके हैं। हमने एक ब्रह्मपुत्र रिवर पर एक वीडियो भी बनाया था जो जिसमें बाढ़ आई थी, तब हमने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें हमने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो बाढ़ आने के लिए इतनी प्रचलित क्यों है, आप उसमें ये वीडियो को जान सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो चाइना ने डैम बनाए हैं उस डैम में करीब उन्होंने बताया है कि 60 गीगावाट्स के पावर की कैपेसिटी होगी। तो आप ये सोच सकते हैं कि 60 मेगावाट है वो कितना बड़ा नंबर है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आपको एक एग्जाम्पल देख के देखता हूँ कि चाइना में अभी का सबसे बड़ा जो कैपेसिटी वाला डैम है उसका नाम 3 गॉर्जियस डैम है और उसकी जो कैपेसिटी है वो 22.5 गीगावाट की है। तो आप यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं कि जो डैम अभी चाइना में है उसकी कैपेसिटी 22.5 है और जो नया बनने वाला है उसकी कैपेसिटी 60 गीगावाट्स है। तो आप दोनों की कंपैरिजन करें तो करीब 3 गुना से भी ज़्यादा ये जो डैम है वो बड़ा है। तो अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट दोनों ही मिलके जो चाइना से कुछ कहेंगे कि आप ये जो इश्यू है या फिर आप ये जो डैम बनाने वाले हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि कभी भी ये जो बाढ़ है वो कई लोगों की जानें ले सकती हैं और इंडिया का कई जो एरिया है वो पूरा पानी की बाढ़ में ढक सकता है। तो अब देखते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट आगे क्या एक्शन लेती है। अभी हाल ही में 11 मार्च को हमारे इसरो के डॉक्टर के सिवन जो डायरेक्टर हैं और जापानी स्पेस एजेंसी जैक्सा की वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट हुई थी, जिसमें इसरो ने और जो जापान की स्पेस एजेंसी है जैक्सा ने उन दोनों ने एक जॉइंट वेंचर लॉन्च किया है जिसका नाम है ल्यूपेक्स, जिसका फुल फॉर्म है ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और ये जो मिशन है वो मून पे लैंडर रोवर जो मून का साउथ पोल है वहाँ पे भेजने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये एक हमारा इसरो का एक जॉइंट वेंचर यहाँ पे जापानीज स्पेस एजेंसी के साथ कंफर्म हुआ है। और इसी के साथ 4 मार्च को इसरो ने इटली की स्पेस एजेंसी के साथ अर्थ ऑब्जर्वेशन, स्पेस साइंस, रोबोटिक्स और जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन है उसके ऊपर भी मीटिंग की थी। तो यानी कि हमारा जो इसरो है वो बाहर की जो स्पेस एजेंसीज है उनके साथ कंबाइन करके और जॉइंट वेंचर करके स्पेस की लाइन में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे अभी इसरो की बात हम कर ही रहे हैं तो नासा और इसरो का एक जॉइंट वेंचर है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है निसार। ये जो निसार है उसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, जो हमारे अहमदाबाद में बनने वाला था। कुछ कंपोनेंट अहमदाबाद में बनने वाले थे और कुछ कंपोनेंट नासा के JPL में बनने वाले थे, जिसमें अहमदाबाद में जो जो कंपोनेंट बनने वाले थे वो इसरो की तरफ से पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ के जो कंपोनेंट है वो कैलिफोर्निया में नासा के JPL में एक्सपोर्ट हो चुके हैं। और वहाँ पे जो नासा की तरफ से जो पेलोड
पेलोड लगाने वाले हैं उसको भी वहाँ पे फिक्स करके उसको वापस हमारे इंडिया लाया जाएगा। और श्रीहरिकोटा के जो हमारे सतीश धवन स्पेस सेंटर है उसमें GSLV लॉन्च व्हीकल में लॉन्च किया जाएगा। और इसकी लॉन्च डेट है वो 2022 के एंड में या 2023 के स्टार्टिंग में कही जा रही है। यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है सैटेलाइट वो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है वो अर्थ की जो ऑर्बिट है उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक रहती है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारी अर्थ में होने वाले वोल्केनोज और फ्लडिंग्स और सुनामी और इन सब जैसी जो कुदरती विपत्तियां होती है उसके लिए ये सैटेलाइट है वो बहुत ही ज़्यादा काम आती है। और इसरो और नासा उन दोनों ने मिलके ये जो सैटेलाइट है उसको बनाया है। इस मिशन में इसरो ने 788 करोड़ से वो स्पेंड किए हैं और नासा ने 5890 करोड़ से वो स्पेंड किए हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर अमाउंट है और वहीं इस सैटेलाइट को वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाती है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।